Hello friends, welcome back to my another vlog. So it's a पचमढ़ी डे 2 vlog. So इस आज हम लोग जा रहे थे चौरागढ़, जो कि वहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है ये, तो आप जब भी जाओ तो पूरी प्रिपरेशन के साथ ही जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले तो बहुत सारी पानी की बॉटल्स ले लेना, क्योंकि बीच में रास्ते में आपको कहीं पे भी पानी की बॉटल्स नहीं मिलती है। ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने के बाद आपको पानी मिलेगा, बट वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए अपने साथ पानी की वाटर बॉटल वगैरह आप ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो सफ़र था स्टार्ट हो गया था, मेरी पूरी फैमिली थी यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है सफ़र चौरागढ़ मंदिर का। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस सफ़र के लिए, क्योंकि ना पूरा जंगल के बीच से रास्ता गया हुआ है, पूरी पथरीले पहाड़, जंगल, और मतलब पूरा ट्रैकिंग वाला फील आ रहा था हम लोग को। थोड़ा सा ही चलने के बाद हम लोग को बीच-बीच में स्टे करना हो रहा था। यहाँ से ना मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया व्लॉगिंग करने का, तो फिर इसके बाद से मैंने अपने जो व्लॉगिंग की बागडोर है वो उसके हाथ थमा दी। तो हेलो गाइस, और ये हमारा है चौरागढ़ का बड़ा चौरा, मेरे को बोलने नहीं आ रहा। चौरागढ़ का मतलब बड़ा महादेव यहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ पहली सीढ़ी अब यहाँ से चालू हो रही है। अब हम फिर यहाँ से सीधे चढ़ेंगे ऊपर की ओर, फिर दर्शन करके आपको भी दर्शन करवाएंगे। अभी हम आए हैं थोड़ी सी दूरी पे, तो अभी हम आए हैं, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ी है और इतना में अब हम थकने लग गए हैं। और अब हम थोड़ा सा, तो अब मेरी सारी फैमिली मेरे साथ ही है। तो अब मैं आप सबको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये है मेरे पापा, हेलो पापा। ये है मेरे चैम्प, हेलो मामा, हेलो। और ये है मेरा छोटा भाई विहान, इतने ऊपर बैठी है, इतने ऊपर बैठी है मेरी मामी, हेलो मामी, हेलो। चलो अब मेरे करण मामा, नानी, नाना और मेरी छोटी बहन से भी आपको मिलवाते हैं, आइए। और ये ना मेरी एकदम फर्स्ट ट्रैकिंग है, जिसमें मतलब मैं इतना थका हूँ, इतना ऊंची पहाड़ी पे मैं फर्स्ट टाइम चढ़ा हूँ। और इसलिए तो मैं बहुत थक रहा था, इसलिए मेरे पापा को बोला, तो पापा ने मेरे को ये डंडी निकाल के दी, इतनी बड़ी वाली। इससे तो मैं एकदम इतनी अच्छी से चल पा रहा हूँ, और सीढ़ी चढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को अगर ऐसे कुछ चाहिए रहेगा, अगर यहाँ पे आते हैं तो ये पहाड़ी इलाकों में सब कुछ आराम से मिल जाता है। आई होप आप लोगों को मेरे बेटे की व्लॉगिंग अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद ना यहाँ पे इस तरीके के कुछ बहुत बड़े बड़े ना इस तरीके की गुफाएं थी, जिसको लोग एज अ शेल्टर यूज़ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा छाँव थी। तो इस तरीके के स्टॉपेज ना हम लोगों ने बहुत सारे लिए, क्योंकि एक बार में ना ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरीके से हम लोग की जो कैब थी ना, ये कैब मुझे बहुत काम आई। और मैंने एक गलती करी कि मैंने स्लीवलेस पहन लिया था। अगर आप यहाँ आओ ना तो बिल्कुल भी स्लीवलेस मत पहना। मुझे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी ना कि मैं क्या बोलूँ। तो देखो दक्ष और उसके मामा की जो कंडीशन है वो जब कैसी हो गई है। और यहाँ सभी लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं। इस तरीके के छोटे छोटे स्टॉपेज अगर आप ले लो ना तो आपको थकान नहीं होती है। तो हम लोगों ने तो बहुत सारे स्टॉपेज लिए थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और मम्मी पापा भी थे। तो फाइनली हम लोग का जो मंदिर था वो हमें दिखने लग गया था। एंड उसके बाद हम लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि चलो अब मंदिर दिख रहा है, मतलब मंदिर आ गया। लेकिन वहाँ से जो टॉप व्यू था ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, इतना प्यारा कि मतलब क्या ही बोलूं, पूरी जगह हरियाली हरियाली थी। और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए। एंट्री करते से ही गेट पे वहाँ पे बहुत सारे त्रिशूल लगे हुए थे। आई थिंक वो सब मन्नत वगैरह के त्रिशूल्स होते हैं, यहाँ पे सब लोग मन्नत मांग के जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो मेन मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी ही हैं। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुँचे। मंदिर में घुसते से ही हम लोगों को ना इतना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इतना थकने के बाद हम लोग मंदिर पहुँच गए थे फाइनली। लेकिन ना वहाँ मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी, और क्या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेने की भी परमिशन नहीं थी। तो इसीलिए हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक किए। यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे इतने बड़े बड़े त्रिशूल थे, सभी मन्नत के थे। दर्शन तो हमारे हो गए थे, लेकिन दर्शन करने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे इकलौती ही शॉप थी
थी तो वहाँ पे मैगी मिल रही थी, तो हम लोगों ने सारी फैमिली ने मैगी खाई वहाँ पे, जो कि भूख लगने के बाद इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो हम सब लोग तो ऐसे टूट पड़े थे, एकदम भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो सब लोग की कंडीशन देख सकते हो आप लोग, कि बिल्कुल इधर उधर कहीं नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मैगी पे कंसंट्रेशन है हम सभी लोगों का। तो मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने तो मतलब मैं क्या बोलूँ, स्ट्रेट हेयर वगैरह सब एक साइड में हो गया था मेरा, और मस्त बन वगैरह बना के हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आया हम लोगों को। भैया एक बोतल दे देना पानी। सो फाइनली हम लोग वापस जा रहे थे नीचे की ओर। जितना हम लोग चल के आए थे उतना ही हम लोग को चल के वापस भी जाना था। तो लौटते हुए हम लोग वापस उस नदी के पास ही रुके थोड़ी देर, और थोड़ा सा चिल किया, रिलैक्स किया, और वापस से हम अपनी सवारी जो जीप थी उसमें हम लोग रिटर्न हुए। फ्रेशन अप हो गए, हम लोगों ने रात को डिनर करने के लिए बाहर निकले, और उसी के साथ हम लोगों ने अपना डे का एंड किया। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा लंच लंच जो वहाँ यहाँ का जो डिनर था, हम लोग जो आए थे जिस रेस्टोरेंट में, वो उसका जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हमारे 3 दिन के ट्रिप में ना यहाँ का जो डिनर था ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरीके से हम लोगों का जो डे था वो एंड हुआ। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।